हेलो, जय हिंद। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवाल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या पहले। यहाँ दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इसको, काल्पनिक संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ काल्पनिक संख्या जो है इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे सूचित किया जाता है जेड से, और इसका क्या रहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? ए प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस आई और बी। यहाँ ए जो है इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, रियल पार्ट भी बोलते हैं इसको। और यह क्या है? आई के जब क्या रहेगा? कोफिशिएंट में रहेगा, इस गुणांक में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, काल्पनिक भाग इसको बोलते हैं। ए जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग बोलेंगे। और आई के गुणांक में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग बोलेंगे। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए प्लस आई बी होता है। ठीक है, आई किसी भी संख्या में लगा रह सकता है, एक्स वाई जेड, 1 2 3 4। आई के जो गुणांक में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और एक ए जो रहेगा जिसमें आई नहीं लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट बोलेंगे, वास्तविक भाग बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एक टर्म आ गया क्या? आई। इसको आई नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आई को क्या पढ़ेंगे? आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर का जो मान है वो कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब आयोटा का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा? रूट अंदर -1। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल अगर दे दिया जाए, जैसे 2 लिख दिए, को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखे, अर्थात सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा था, क्या होता है? ए प्लस आई बी होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दीजिए, ए 2 के बगल में कुछ ना है, सिर्फ क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? वास्तविक भाग है। काल्पनिक भाग हमको क्या मानना पड़ जाएगा। यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया गया? 2 दिया गया, लेकिन आई का गुणांक बी का वैल्यू नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया तो इसको मान सकते हैं, लेकिन आई और इसका वैल्यू क्या? 0 ही रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते हैं। जैसे इस एक जगह पर क्या 2 रख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, क्योंकि 2 ही है तो प्लस ही होगा। उसके बाद क्या? आई। अब ध्यान दीजिए, बी का तो मान है नहीं, तो बी का मान नहीं है तो इसको क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। नहीं कुछ तो 0 तो रख सकते हैं। आई गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? 0 आई, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सम्मिश्र संख्या का रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल दे दिया 5 आई। अब इसको क्या बोल रहा है? सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। 5 आई को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। सबसे पहले क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू वो होता है जिसमें आई नहीं लगा रहता। ठीक है, और बी का वैल्यू वो होता है जिसमें आई लगा हुआ रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आई है, उसके बाद क्या है? बी का काम यहाँ कौन करेगा? 5 करेगा। क्या हो जाएगा? बी का मान 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए का मान तो कुछ दिया नहीं है। जब कुछ नहीं दिया रहता क्या मानते हैं लोग? 0 मानते हैं। क्या हो जाएगा? ये 0 + 5 आई, ये रहा इसका क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी सवाल रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर दिया रहेगा आपको, I² IQ 4 5 पूछेगा, इसका मान निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? अब ध्यान दीजिए, इसका मान अगर पूछ दे तो आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्या रहता है? रूल्स रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर पावर क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, लगातार रहेगा, और कितना पावर? 4। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 3 रहना चाहिए। 3 के बाद क्या? 4 रहेगा। 4 के बाद क्या? 5। ये लगातार कितना टर्म रहना चाहिए? 4। जब ऐसा टर्म रहेगा 4 लगातार, कोई भी रहे,
100 200 300 जहाँ से भी शुरू हो जाए, ठीक है, लेकिन 4 लगातार होना चाहिए, तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको 0 करके देखते हैं पहले, 0 कैसे आता है। ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर है, इसको भी तो लिख सकते हैं आई स्क्वायर, सॉरी, आई स्क्वायर गुना आई लिख सकते हैं। उसके बाद आई पावर क्या है, 4 है। उसके बाद इसको ये भी तो लिख सकते हैं आई पावर 4 गुना आई, ठीक है। अब एक बात ध्यान रहे, आई के पावर में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आई के पावर में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग गया तो उसका मान कितना, 1 होता है। ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए हैं, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, -1, प्लस है तो प्लस। उसके बाद ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर इसके जगह पर क्या आएगा, -1, लेकिन गुना क्या है, आई, -1 गुना आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ प्लस तो प्लस, आई पावर कितना है, 4 है, और आई पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, आई पावर कितना, 4 है, जिसका मान कितना, 1 होगा। उसके बाद 1 से गुना करेंगे आई में तो कितना हो जाएगा, आई ही रहेगा, जिसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। अर्थात कोई भी टर्म आ जाए, 4 लगातार टर्म और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला सवाल, अगर आई पावर कितना है, 100 है, 101 है, 102 है, और 100 कितना रहेगा, आई पावर कितना रहेगा, 103 रहेगा। देखिए 100, 100 के बाद कितना, 1, 102, 103, कितना, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसको निकाल के भी चेक करिएगा कितना आएगा, इसका मान 0 ही आएगा, तो इसलिए क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अगला ध्यान दीजिए, अगर आयोटा पावर कितना, 400 दे दिया, उसके बाद आयोटा पावर 401 दे दिया, 402 दे दिया, आयोटा पावर 403 दे दिया, इसका अगर मान बोलेगा निकालने के लिए तो क्या सेकेंडों में निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 401 2 3, कितना हो जाएगा, 401 2 3 और 3 तक दिया गया, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं।